फरमाइशें भी पूरी करनी पड़ेगी। आज रविवार जो है, अब जल्दी से इडली सांभर की तैयारी कर लेती हूँ। मुन्ना तो इडली सांभर खाएगा नहीं, इसलिए उसके लिए आलू के पराठे बना देती हूँ। अरे बहू, लगता है इडली सांभर कल मिलेगी खाने को। 9 बज गए, अभी तक नाश्ता नहीं आया है मेरा। इसी को कहते हैं बहू होने का सुख। और ये देखो, मशीन में कपड़े लगाकर भूल गई है। और सर्फ कितना बर्बाद करती हो तुम। एक हमारा जमाना था, बाल्टी में कपड़े भिगो कर थोड़ी देर रख दो तो फिर एकदम सूख जाते थे। आजकल देखे, मशीनों में लगाकर फोन देखने में बिजी हो जाती हैं। वो मम्मी जी, रेनू दीदी का फोन आया था, शाम को घर आ रही हैं। क्या रेनू घर आ रही है? आज तो बहुत शुभ दिन है। मैं आज ही अपनी बेटी को याद कर रही थी। तब तो बहू तू जल्दी जल्दी हाथ चला। उसके लिए ऐसा करना, गाजर का हलवा बना लेना, और हाँ, मटर पनीर मलाई कोफ्ता भी। इन्हें बनाना मत भूलना, उसे बहुत पसंद है। और 2-4 चीज एक्स्ट्रा बनाकर रख लेना, कहीं दामाद जी आ जाए। दिन के खाने में दाल चावल और 1-2 सब्जी बस बना लेना। मुझे तो दही चावल बस दे देना। जी मम्मी जी, वो मैं क्या कह रही थी कि अगर हलवा की जगह आज कुछ मीठा बाहर से। तुम कहना क्या चाहती हो? बहू, अगर मेरी बेटी आए तो मैं उसको बाहर से मंगवा कर खिलाऊं? एक वैसे भी उसको वहाँ आराम नहीं मिलता। बेचारी दिन भर काम में लगी रहती है, और यहाँ वो कुछ देर आराम से बैठकर अपनी पसंद का खा ले। नहीं मम्मी जी, वो बात नहीं है। मम्मी जी, मैं बस इतना सा चाहती हूँ कि आप काम में थोड़ा हाथ बटा देती तो मेरे लिए भी आसान हो जाता। बैठे बैठे मटर छील दीजिए या फिर गाजर ही घिस दीजिए। अच्छा, अब तू बहू होकर मुझे काम सिखाएगी? तेरी इतनी मजा, जा चुपचाप पहले मेरे लिए इडली सांभर लेकर आ। बड़ी आई सासू काम सिखाने वाली। ये क्या बहू, तुमने सांभर में कितना नमक डाल दिया है? उफ, खाया नहीं जा रहा है। अच्छा, मैं अभी नमक डाल के ले आती हूँ। वह रेनू दीदी का ना फोन आ गया था, कितना डालना था याद ही नहीं। फिर से तुम सारा इंजाम रेनू पर लगा देना। अपनी गलती नहीं बोलोगी? तुम्हारा ध्यान तो किसी काम में रहता ही नहीं है। वो माँ जी, गलती से हो गया होगा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। चल अब शांत हो जा और जाकर खाने की तैयारी कर। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय हो। जब से सती ने छोड़ा से उठे काना, भूल गए भोले बाबा डमरू बजाना। जब से सती ने छोड़ा से उठे काना, भूल गए भोले बाबा डमरू बजाना। मेरे पिता ने याद रचाया, सबको बुलाया पर हमें न बुलाया।
सुंदर शिव भजन सुनाया है। अब तो सावन में शिव भजन की भक्तों में भक्ति छा जाएगी। भाभी अब मैं एक शिव भजन सुनाती हूँ, बताइएगा कैसा है। हाँ हाँ बिट्टू रानी, नेकी और पूछ पूछ। गौरा की चुनरी पे ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। जय हो। गौरा के माथे पे बिंदिया विराजे, गौरा के माथे पे बिंदिया विराजे, बिंदिया की चमचम पे ओम लिखा है, बिंदिया की चमचम पे ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। बहुत सुंदर। गौरा के कानों में झुमके विराजे, गौरा के कानों में झुमके विराजे, झुमके की लड़ियों पे ओम लिखा है, झुमके की लड़ियों पे ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। गौरा की चुनरी पे ओम लिखा है, गौरा की चुनरी पे ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। गौरा के गले में माला विराजे, गौरा के गले में माला विराजे, माला के मोती में ओम लिखा है, माला के मोती में ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। हाँ गौरा के हाथों में कंगना विराजे, गौरा के हाथों में कंगना विराजे, कंगना के खन खन में ओम लिखा है, कंगना के खन खन में ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। वाह बिट्टू रानी वाह, बहुत सुंदर भजन है। गौरा के पैरों में पायल विराजे, गौरा के पैरों में पायल विराजे, पायल की छम में ओम लिखा है, पायल की छम में ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। जय हो। गौरा के अंगों पर लहंगा विराजे, गौरा के अंगों पर लहंगा विराजे, चूनर के गोटे में ओम लिखा है, चूनर के गोटे में ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। अरे अब तो सावन में लगता है महफिल जमकर रहेगी, एक से एक भजन जो हो रहे हैं।